हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप भी इस फ्री मॉक टेस्ट को अवश्य ही अटेम्प्ट करें। रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस किस लेवल के बनते हैं, इस मॉक से आपको सही अनुमान लग जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सितंबर 2020 में किस स्थान पर एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, ये मंजूरी मिली है बिहार के दरभंगा में। भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स, परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में, और ये लाई गई थी 1793 में, 1793 में। भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस को रखा गया है। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 19 से 22 ये फ्रेंड्स राइट टू फ्रीडम के बारे में बताते हैं, और आर्टिकल 19 में 6 बेसिक राइट्स भी दिए गए हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस वैसे आर्टिकल 19(1)(a अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये वाला आर्टिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है आर्टिकल 352 में। देखिए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैबिनेट शब्द कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें आर्टिकल 352 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, यानी राष्ट्रपति तभी इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं जब इस तरह का कोई लिखित सुझाव कैबिनेट द्वारा दिया गया हो। तो यहां पर कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया। विश्व का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है पैसिफिक ओशियन में। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है वीनस। हालांकि मरकरी जो है वो सन के सबसे पास है, लेकिन वीनस पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पर महत्वता है, ठीक है, महत्ता है। तो इसके एटमॉस्फेयर में और एसिडिक क्लाउड्स भी हैं, तो इसलिए ये जो है हॉटेस्ट है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, और आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 ये अटॉर्नी जनरल के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। और फ्रेंड्स, जो अटॉर्नी जनरल है इसको राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है ये फ्रेंड्स फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप याद रखना। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है इटली में। भारत में गुड गवर्नेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। तो इस तरह की घोषणा कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा, ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2014 में की गई थी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, ये है ऐश्वर्या श्रीधर। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अपंग महिला कौन है? तो यह है फ्रेंड्स अरुणिमा सिन्हा। भारत के कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो कूनो नेशनल पार्क है यह है आपका मध्य प्रदेश में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड इन एग्जाम से पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो ये आप टेबल जरूर याद करके जाएं। भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर का नाम बताइए जिसका उद्घाटन हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, ये किया गया न्याय कौशल, ठीक है, और ये किया गया महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए। कौन सा वायरस स्वाइन फ्लू का कारण बनता है? तो ये बनता है H1N1, जिसे इन्फ्लुएंजा ए भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये स्वाइन फ्लू का नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि जहां पर सबसे पहले ये जो स्वाइन फ्लू है ये जहां पर डिटेक्ट किया गया था, तो वहां पर वो लोग जो पिग्स होते हैं उनके कांटेक्ट में काफी रहते थे,
इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू दिया गया है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह है फ्रेंड्स कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। निम्न में से सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो यह होती है फ्रेंड्स न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड की गति के साथ अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये जो है धरती पर वापस आ जाएगी, क्योंकि देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर को या अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस करना चाहता है तो उसकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए फ्रेंड्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जिसे कि एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई है, तो इसलिए वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको पार नहीं कर पाएगा और वो इट विल रिटर्न टू दी अर्थ। ठीक है। संगाई डियर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो संगाई डियर है ये केवल मणिपुर राज्य में ही पाया जाता है और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। डीपीआई का पूरा नाम फ्रेंड्स इसमें हमको बताना है। तो डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स एक्टर अनुपम खेर। किसी भी एक पल में एक औसत व्यक्ति के संचार प्रणाली में कितना रक्त होता है? तो यह होता है फ्रेंड्स 5 लीटर्स। निम्नलिखित में से पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है वायरस के कारण। काफी इजी क्वेश्चन है ये, आप सभी को मालूम होना चाहिए। भारत में पहली बार किस राज्य ने लोकायुक्त की संस्था बनाई थी? तो ये बनाई थी फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य ने। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत मौजूद है? तो ये है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर में। अच्छा, जो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे क्लाउड, रेन, स्नो, ये सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और ट्रोपोस्फेयर का जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो ये तो यहां से अब ट्रोपोपॉज से जो 50 किलोमीटर तक का ऊपर का एरिया होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन ड्राई आइस है? किसे ड्राई आइस कहते हैं? तो फ्रेंड्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं ड्राई आइस। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो वाटर आइस से काफी कम होता है, इसलिए इसे कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन किस वर्ष में लड़ाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये लड़ी गई थी 1992 में और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। तराई जो है फ्रेंड्स ये हरियाणा में है। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। यूरोमनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स आदित्य पुरी जी को। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स योशिहाइड सुगा ये हैं अब जापान के नए प्रधानमंत्री और इनसे पहले रह चुके हैं शिंजो आबे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर होगा आपका, क्योंकि जो पृथ्वी का आकर्षण है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। देखिए जब भी कोई सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट को जब हम भेजते हैं तो रॉकेट के द्वारा जाती है ना, फिर इतनी स्पीड होती है कि वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस कर जाती है। अब सैटेलाइट को अपने मोशन में रहने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी इसको रॉकेट से मिलती है। और फ्रेंड्स जो ये सैटेलाइट मोशन करती रहती है इस मोशन को बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन अब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर तो चली गई है, लेकिन फ्रेंड्स तब भी अर्थ का जो एक ग्रेविटेशनल पुल है इसको खींचता रहता है, तो इसीलिए ये जो है सर्कुलर मोशन में अपना मोशन करती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। पूनम खत्री किस खेल से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स वुशु, इसको बोलते हैं चाइनीज कुंफू या फिर ये एक मार्शल आर्ट है। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि जो चंद्रमा पर अगर हम किसी पेंडुलम को ले जाए जाएं तो उसके टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा? तो फ्रेंड्स जो उसका टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जी है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, जिसके कारण टाइम पीरियड जो है बढ़ जाता है। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो यहीं से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप लोग।
नीति आयोग द्वारा गठित मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे संयुक्त समादार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जाना जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर MgOH होल्डवाइस। एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग, जो कि एक एडटेक कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन रीढ़ की हड्डी का प्रमुख घटक है? तो यह है फ्रेंड्स कैल्शियम फॉस्फेट। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 मई के महीने में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित की जाएगी सिंगापुर में। और हालांकि जो एनुअल मीटिंग है फ्रेंड्स, ये हर साल जो है ये दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर हेल्ड होती है। लेकिन क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। सिंगापुर में इतने केसेस नहीं हैं। और फ्रेंड्स, ये ऐसा दूसरी बार है जब स्विट्जरलैंड से बाहर इस तरह की मीटिंग हो रही हो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है। इससे पहले न्यूयॉर्क में एक बार हुई थी। निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स, हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स एम राइस, इनको चुना गया है फ्रेंड्स फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए। और इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी की थी। और फ्रेंड्स, इस पर हमने करंट अफेयर्स फंडा ने भी एक आपको काफ़ी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है, जिसमें कि 2020 में जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए हैं तो इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड कराई गई है। वहां से आप इजीली इनके नाम लर्न कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। प्रैक्टिस मॉक द्वारा ये प्रोवाइड कराए गए हैं और आपको फर्स्ट कमेंट में इनका लिंक भी मिल जाएगा। तो ये टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और क्वांट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।